जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अक्षय कुमार जैन फ्रॉम मध्य प्रदेश। और आज हम बात करने वाले हैं कि एमपी टेट जो एग्जाम होने वाला है उसमें अगर हम फिजिकल एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हम क्या पढ़े, कैसे पढ़े और कितना पढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले कि सबको उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसका वांट्स आने वाला है, बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन और एग्जाम होने वाला है, पर ये किसी को नहीं पता कि कब होने वाला है। पर जब भी होगा हम उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं। और अगर हम फिजिकल एजुकेशन में किसी भी एक पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ में हमारे बहुत सारे एग्जाम्स के लिए तैयारी होती है। जैसे कि अगर जो अभी ईएमआरएस के लिए पढ़ रहा है उसका एमपी टेट के लिए भी प्रिपरेशन हो रही है, उसका एनवीएस के लिए भी प्रिपरेशन हो रही है, DSSB के लिए भी प्रिपरेशन हो रही है, और जो बाकी की स्टेट एग्जाम होती है उन सब के लिए भी उसका ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन हो रहा है। क्योंकि जो हमारा फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर 2 है और मान लीजिए जो जनरल पेपर है वो करीब करीब हर जगह सेम है। जो फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस है वो हर एग्जाम का सेम है, किसी भी एग्जाम का अलग सिलेबस नहीं है। अलग सिलेबस है तो वो सिर्फ नेट का सिलेबस में डिफरेंस होता है, क्योंकि जो नेट वाला एग्जाम है उसमें चीजों को डीप में पूछा जाता है। और जो हमारा केवीएस, एनवीएस, जो बाकी जितना भी एग्जाम है स्कूल लेवल का, जिसको हम टीजीटी पीजीटी लेवल का बोलते हैं, उसमें इतना डीप नहीं पूछा जाता जितना कि नेट में डीप पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम मेनली फोकस करेंगे, बात करेंगे एमपी टेट को हम कैसे क्लियर किया जाए। जिन भी बच्चों का या जिन भी मेरे भाइयों का, बहनों का एमपी टेट प्री क्लियर है, ठीक है, वो हमारा 150 मार्क्स का हुआ था। अब जो एमपी टेट का जो मेंस होने वाला है वर्ग 2 और वर्ग 3 का, वो किसी को नहीं पता 100 मार्क्स का होगा, 120 का होगा या 150 का होगा। तो इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो हम ये मान लो कि हमको तो वर्ग 2 के लिए और वर्ग 3 के लिए फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन करना है। तो सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं कि जो एनसीईआरटी ने 11-12 के लिए जो सिलेबस दिया है उसने उसकी बुक्स निकाली है, उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। या जो सीबीएसई पैटर्न पे 11-12 की फिजिकल एजुकेशन की बुक्स चल रही है उसको आप पढ़ लीजिए। और उनको कैसे पढ़ेंगे, उसको पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। क्योंकि जो अभी एमपी टेट का प्री वाला एग्जाम हुआ था उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे हैं कि जो कि लाइन टू लाइन आए थे। कहां से आए थे? जो कि एनसीईआरटी की जो हमारी बुक है फिजिकल एजुकेशन की 11-12 की, उसमें से पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन डाले उन लोगों ने। तो वही चीज आपके साथ एमपी टेट के मेंस में भी रिपीट होगी, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एकदम लाइन टू लाइन आपको मेंस के एग्जाम में देखने मिलेंगे। ठीक है, आपको सबसे पहला काम तो यही करना है, जो 11-12 की बुक है उनको पूरा पढ़ दो। क्लियर। दूसरा, मार्केट में बहुत सारी बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, पीवाईक्यूज जिनको हम बोलते हैं। तो कम से कम 10,000 पीवाईक्यूज फिजिकल एजुकेशन के निपटा दो। ठीक है, और जिसके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चलती है। हमारे मोनू सर पढ़ाते हैं, हमारे दिव्यम सर पढ़ाते हैं। ठीक है, एलएनआईपी से सारे लोग एलएनआईपी से है। फिर हमारे शेप एकेडमी के केतुल सर पढ़ाते हैं जिनका भी रिसेंटली केवीएस क्लियर हुआ है। तो आप इन किसी से भी आप ले लो, सब बढ़िया है, सब अपने अपने लेवल पे बेस्ट है। आपको सब ये टीजीटी पीजीटी लेवल पे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। जिसको आपका मेथड समझ में आ जाए, ओके, आप उसका टीजीटी पीजीटी का कोर्स ले लो। कोर्स लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम जहाँ पे 70,000 50,000 की जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी में हमको अगर पैसा खर्च करना पड़े तो करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। ठीक है, और आपको जिसका भी पैसा कम लगे और जिसका भी आपको टीचिंग स्टाइल अच्छा लगे तो आप वो ले सकते हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना हो तो। और अगर आपका कॉन्सेप्ट उन चीजों फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स को लेके क्लियर है तो आपको बिल्कुल कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहला एक बुक खरीदो जिसमें 5,000 एमसीक्यूज हो, वो बुक लाओ, उस बुक को रोज 100, 200, 300 एमसीक्यूज लगाओ जब तक अपना एग्जाम नहीं आता। ठीक है, और अपना 11-12 का जो फिजिकल एजुकेशन की बुक है उसका पीडीएफ निकला लो या बुक खरीद लो। और अगर आपको नहीं मिल रही हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको वो बुक का पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा और आप उसका प्रिंट दे दो। वो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी, 100%। उसके अलावा कोई भी चीज सिलेक्शन नहीं दिला सकती। क्योंकि जो मैंने देखा है कि अगर मान लीजिए अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं
तो 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन ऐसे है कि जो सबको आते हैं। सबको आते हैं इन द सेंस कि मैं भी 2 साल से मेहनत कर रहा हूं, 2 साल से आप भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो जो 80 क्वेश्चन तो सब लगा लेंगे, ठीक है। अब जिनने 2 साल में जी तोड़ मेहनत करी होगी, या जिसको रिटेंशन एबिलिटी अच्छा है, जो चीजों को ज्यादा देर तक याद कर सकता है, जो फैक्ट्स को ज्यादा याद कर सकता है, वो 10 क्वेश्चन और ज्यादा लगा देगा। पर जो 10 क्वेश्चन और रहेंगे ना, वो या तो किसी को नहीं आएंगे, या जिसने वो बुक पूरी पॉइंट टू पॉइंट्स पढ़ी होगी उसको आएंगे। तो जिसका टारगेट है टॉप करना है, मेरे को तो सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो आप जो 2-3 बातें मैंने बोली है इसको आप 100% करो, ये हो जाएगा। और ये वर्ग 2 के लिए है। वर्ग 3 में जिसने प्री दिया होगा, एमपी टेट वाला वर्ग 3 की बात कर रहा हूं, उसमें बहुत कम लोगों ने क्वालिफाई करा। तो उसके पीछे बहुत कम लोगों ने क्वालिफाई करा, उसके पीछे का एक ही रीजन है, क्योंकि लोगों ने उसमें क्या करा था कि जो अपना पेडागॉजी है ना, चाइल्ड साइकोलॉजी है, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और पेडागॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी पे से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, इसलिए बहुत सारे लोगों का वर्ग 3 क्लियर नहीं है, ठीक है। तो यही कंडीशन आपके साथ मेंस में भी बनेगी वर्ग 3 के लिए। अगर आपको वर्ग 3 में जॉब पक्का करना है, तो जो मैंने आपको वर्ग 2 के लिए बताया वो तो आपको करना ही करना है, और साथ में आपको जो चाइल्ड साइकोलॉजी होता है, अपना पेडागॉजी होता है ना, जो प्राइमरी लेवल्स के लिए जो होता है, अपना पेपर 1 में भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करना है, चाइल्ड साइकोलॉजी करना है और पेडागॉजी करना है। इन 3 चीज को आपको करना है बहुत अच्छे से। थ्योरीज ऑफ वास्की हो गया, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। अगर आपका वर्ग 3 के लिए ये वाला टीचिंग एप्टीट्यूड वाला टॉपिक क्लियर नहीं है, तो आप उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। और कुछ चीजें जो मेरे को लगता है कि यार ये हर बार आ जाती है और हमको परेशान करती है, जैसे कि जो हमारी फेडरेशन हो गई है ना, फेडरेशन वाले क्वेश्चन हमको याद नहीं रहते हैं। फिर जो हमारी हिस्ट्री में डेट्स हो गई, कुछ डेट्स ऐसी होती है जो हमको याद नहीं होती है, जैसे कि हमारा फिजिकल एजुकेशन का करिकुलम कब आया था, कौन सी कमेटी कब बनी थी, फ्लैग कब आया था, है ना, ओलंपिक में कब क्या हुआ था, फिर गॉड जीएस किससे रिलेटेड है, गॉड ऑफ सी कौन है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करते ही, वो आप भूल जाते हो, तो वो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर अब नए क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि पहले तो सिर्फ पूछता था कि जो ओलंपिक्स में ये गेम कब आया, है ना, ओलंपिक्स में मेन ने डेब्यू कब करा। पर अब जो होने वाला है वो ये होगा कि वो एशियंस गेम्स का भी पूछ लेता है कि जो एशियंस गेम में बास्केटबॉल कब आया। तो ये कुछ क्वेश्चन है, उसमें आपको ध्यान देना है। फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे योगा के, तो योगा में भी आपको आपकी पकड़ अच्छी करना है। सिर्फ अगर आप योगा ऊपर ऊपर पढ़ के जा रहे हैं तो भी आपको दिक्कत करेगा, योगा में भी आपको थोड़ा डीप पढ़ना है, क्योंकि योगा भी हमारे इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके भी क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। और सिर्फ एमपी टेट को फोकस करके आप पढ़ाई मत करो, और सिर्फ जॉब लेना है इसलिए भी अगर आप फिजिकल एजुकेशन में पढ़ रहे हो तो ये गलत बात है ना। हमको हमारा खुद का स्टैंडर्ड अच्छा करना है। जब हम हमारे खुद का स्टैंडर्ड अच्छा करेंगे तब हमारा फिजिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड अपने आप ही अच्छा होगा, है ना। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद, फिजिकल एजुकेशन के नारे लगाने से कभी भी हमारे फिजिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड अच्छा होने वाला नहीं है। फिजिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड जब अच्छा होगा तब हमारे पास नॉलेज होगा, तब हमारे पास नॉलेज पे हमारी कमांड होगी, हमको हमारा नॉलेज डिलीवर करते आएगा, है ना, तब हमारा फिजिकल एजुकेशन अच्छा बनेगा। तो हाँ, और आपको फोकस सिर्फ एक एग्जाम पे नहीं करना है। आप अगर एक एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आपकी फिजिकल एजुकेशन इंडिया में रिलेटेड जितनी भी सारी एग्जाम है सबको कवर करता है। ओके, अगर आप ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस और DSSB के लिए पढ़ रहे हो तो जितना आप पेपर 2 के ऊपर ध्यान दोगे उससे ज्यादा आपको पेपर 1 के ऊपर ध्यान देना है। अगर आपने पेपर 1 के ऊपर आपका 100 आउट ऑफ 100 कमांड नहीं है तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है। और जब भी मैं भी एमपी टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं और आप लोग के लिए भी मेरा बेस्ट विशेष है। मेरा एमपी टेट में वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों क्लियर है। दोनों में बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं है, पर हाँ मतलब जनरल कैटेगरी में अच्छे मार्क्स है, ठीक है। और अब देखते हैं कि वर्ग 2 और वर्ग 3 कब आने वाले हैं। एक चीज और मैं आपको बोल दूं कि जो हमारा वर्ग 2 और वर्ग 3 है
उसमें कंपटीशन कम होने वाला है। कम इसलिए होने वाला है क्योंकि केवीएस में बहुत सारे बच्चे हट चुके हैं, ठीक है। फिर अभी बिहार में एग्जाम हुई है, उसमें बहुत सारे बच्चे निकल जाएंगे। उसके बाद में हमारा क्या बोलते हैं ईएमआरएस का एग्जाम होने वाला है, तो 50-100 बच्चे इसमें भी निकल जाएंगे, बिल्कुल निकलेंगे ही। केवीएस में 100 बच्चे कम हो गए टॉप लेवल के, अभी ईएमआरएस में कम हो जाएंगे, बीपीएससी में कम हो जाएंगे, और वर्ग 2 वर्ग 3 से पहले जितनी भी एग्जामें होगी, अभी राजस्थान का रिजल्ट भी आ चुका है, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे निकल गए हैं। तो जिन लोगों ने भी एमपी के है और जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है वर्ग 2 और वर्ग 3, तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट एग्जाम कब आएगा किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कब आने वाला है। ये एग्जाम भी 17 साल बाद पता नहीं कैसे आ गया है, ठीक है। तो इस मौके को बढ़िया से भुना लिया जाए एकदम। हमको अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो हमको 95 नंबर से ऊपर लाना है, हम तो ये मान के चलो। आप किसी भी कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है, आपको आपका 100 में से 100 लाना है, आप तो ये मान के चलो, ठीक है। और जिनने वर्ग 3 क्वालिफाई करा है ना, उनके तो बहुत मजे ही मजे है, बहुत मजे। मैं तो बोल रहा हूँ बिल्कुल आपके हाथ में जॉब मिलने वाला है, क्योंकि वर्ग 3 में बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि जिन लोग का पीएचडी क्लियर है, नेट क्लियर है, पर वो लोगों ने एग्जाम दे दिया है, मतलब सिर्फ अपना नॉलेज चेक करने के लिए। तो अगर वो वापस एमपी टेट वर्ग 3 एग्जाम में बैठेंगे भी और अगर वो सिलेक्ट भी हो गए तो वो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, तो आपका नंबर कहीं ना कहीं लगने वाला है। एमपी टेट वर्ग 3 में तो 100% लगेगा ही लगेगा, जितने लोग ने भी क्वालिफाई करा है। और अगर आप गर्ल्स हो, आप फीमेल हो, तो आप तो आज ही से मान लो कि आपको जॉब मिल गया है, जॉब आपके हाथ में ही है, बिल्कुल 50% आपको आरक्षण मिलेगा, तो आराम से आपका जॉब मिलना ही है। दिक्कत सिर्फ जो लोग जनरल के है ना, जनरल वालों को थोड़ी मेहनत ज्यादा करना है। और भले आप जनरल से हो तो भी आपको एमपी टेट वर्ग 2 और वर्ग 3 में जॉब मिलना ही है। और आपको मेरी तरफ से जो भी गाइडेंस चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, मेरी जो हेल्प चाहिए, उसके लिए मैं ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। जय हिंद।